एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस आर सेम। ठीक है ना, यानी दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यदि उन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो एडिशन भी पॉसिबल है एंड सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। क्लियर? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 1 5 6 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये हमने कंसीडर कर लिया। ये नेक्स्ट बी 1 3 0 4 5 6, ये 2 क्रॉस 3 ये भी है, ऑर्डर दोनों के सेम है। सो एडिशन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 4 1 5 6 प्लस 1 3 0 4 5 6, ऑर्डर सेम है तो हर मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग मेंबर ऐड हो जाएगा। जैसे इस 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है 1, 2 और 1 कितने 3, 3 का करस्पॉन्डेंस 3 ही है 6 हो जाएगा, 4 और 0 करस्पॉन्डेंस है 4 हो गया, 1 4 5 5 5 10 हो गया, 6 6 12 हो गया। ऑर्डर वही रहेगा, जो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है, एडिशन का भी ऑर्डर वही रहेगा, सब्ट्रैक्शन का भी ऑर्डर वही रहेगा। राइट? जिस तरह एडिशन हमने किया है इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर कन्फर्मेबल इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम। ठीक है ना, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन दोनों कन्फर्म हो जाएंगे यदि ऑर्डर मैट्रिसेस के सेम हैं तो। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस let A and B are two matrices, let A and B are two matrices, then product of AB exist। A and B are two matrices हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए बी आर पॉसिबल, ये प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट तभी होगा, कब होगा? इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी, सॉरी नंबर ऑफ रो इन बी। Let A and B are two matrices, then product of AB exist if number of column in A is equal to number of row in B। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो पहले यहाँ पर हमने एग्जिस्ट किया है A, इसका कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो यदि सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल। राइट? ऐस हमने ये कंसीडर किया कि मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n कंसीडर कर लिया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m क्रॉस n, एंड मैट्रिक्स b इज इक्वल टू bij, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज m n क्रॉस p ले लिया। ए और बी का हमें प्रोडक्ट एग्जिस्ट कराना है तो ए बी को हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब देखिए ए बी का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? जब मैंने ये कहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इस सेकेंड के रो के सेम हो जाए, यदि ऐसा है तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो ये दोनों सेम है, इसका रो कॉलम और इसका रो सेम है, इसलिए प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये कंसीडर किया कि इसका प्रोडक्ट CIJ है। क्या है? CIJ, प्रोडक्ट CIJ हो गया।
और जो ये इसका कॉलम इसका रो ये सेम है, ये प्रोडक्ट करते वक्त ये बैलेंस हो जाते हैं और ये गायब ही हो जाता है। सिर्फ जो ये रिमेनिंग यहां से रो कंसीडर हुआ है और यहां से कॉलम, यही ऑर्डर बचेगा, एम क्रॉस पी का मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स जिसको पहले आप वरीयता दे रहे हैं उसका कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो प्रोडक्ट पॉसिबल, अदरवाइज प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल। क्लियर। जैसा कि हमने यहां स्पष्ट किया है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने एम क्रॉस एन लिया है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस पी लिया है। सो इसका कॉलम और इसके रो दोनों सेम हैं, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसलिए हमने प्रोडक्ट इन दोनों का कर दिया। मान लीजिए प्रोडक्ट CI हो गया और ऑर्डर जो शेष बचेगा एम क्रॉस पी का, वही ऑर्डर बचेगा। ठीक है ना। जो ये सेम था एन एन दोनों में, ये एकदम गायब हो जाएगा, ये नजर ही नहीं आएगा। ठीक है ना। क्लियर। अब इसमें ये बताना है कि प्रोडक्ट, ये तो क्लियर है कि प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, ये तो हमने समझ लिया। अब आपको ये बताना है कि यदि हम कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें और प्रोडक्ट यदि उनका पॉसिबल है तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके बारे में जवाब दो जल्दी से। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आर सेटिस्फाई द रिलेशन, कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? रिलेशन थोड़ा सा याद करो, 11th में पढ़े थे, ट्रांजिटिव रिलेशन। चूंकि हमने ये कहा था कि ये यदि कोई रिफ्लेक्सिव, पहला आप रिफ्लेक्सिव जानते हैं, रिफ्लेक्सिव यदि याद हो तो रिफ्लेक्सिव में ये कहते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कोई भी हम ए सेट का मेंबर कंसीडर कर लें, यदि ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा या ए रिलेटेड टू ए हो जाएगा, ए का ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो ये जो आर रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, हमने सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए कामा बी रिलेटेड टू आर, यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, so this implies b comma a belongs to r, so these relation is symmetric relation। याद आ रहा कुछ? थर्ड नंबर, a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, so this implies a comma c belongs to r। ये रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन आपके सामने हमने स्पष्ट कर दिया। अब आपको ये बताना है कि ये जो हमने मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देखा है ये किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जैसा मैट्रिक्स हमारा कह रहा है वैसा ट्रांजिटिव कह रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट हमने क्या किया था, ए मैट्रिक्स ये लिया था AIJ, एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर लिया था, बी मैट्रिक्स लिया था BIJ, एन क्रॉस पी इसका भी ऑर्डर लिया था। जब ए बी का प्रोडक्ट हुआ है वो CIJ बना है, उसका ऑर्डर एन क्रॉस पी बना। ठीक है ना। यानी ये इससे रिलेटेड है। इधर देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी का रोल एन ही तो कर रहा है, BC बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव कब होगा? जब AC आर में हो जाए। अब AC जब इनका प्रोडक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? M और P ही तो बचा। ऑर्डर क्या बचा? M क्रॉस P का ही तो बचा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर सेटिस्फाई ट्रांजिटिव रिलेशन। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन को ही सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना। कोई डाउट? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था मुंबई IIT में। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर सेटिस्फाई द रिलेशन, किस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है ये बताना था। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर सेटिस्फाई द ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट।
कुछ पॉइंट प्रोडक्ट के बारे में हमें देखना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट जो सीखा है तो प्रोडक्ट करना भी सीख लें। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ए हमने कोई मैट्रिक्स लिया 1 2 3 2 3 0, ये हमने केवल 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है ना। दूसरा बी मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया, इसको हमने 3 क्रॉस 3 का ही ले लिया 0 1 3 2 5 1 3 3 6, ठीक है ना। अब दोनों मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट करना है। ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 0 0 1 3 2 5 1 3 3 6, इसका 2 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है ना। इनका प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? क्योंकि प्रोडक्ट हम जानते हैं ए बी का तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के सेम हो, तो है इसका कॉलम 3 है, इसका रो 3 है, एज सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ ए बी हम क्लियर कर देंगे, ये प्रोडक्ट पॉसिबल किया। और प्रोडक्ट जब करेंगे तो जो रिमेनिंग ऑर्डर है, क्योंकि ये जो सेम है ये बैलेंस हो जाएंगे, जो शेष ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का वही ऑर्डर बचेगा। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का हमेशा रो कॉलम वाइज करते हैं, रो कॉलम वाइज, क्योंकि जो इधर रिमेनिंग बचता है, इधर रिमेनिंग क्या बचता है, रो, इधर रिमेनिंग क्या बचता है, इसलिए रो कॉलम वाइज ही प्रोडक्ट किया जाता है मैट्रिक्स का ऑलवेज, ठीक है ना। रो कॉलम वाइज हम क्या करेंगे, इस दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, पहला कॉलम को ऐसे उठा लेंगे और इसको इस तरह करके यहाँ पे ओवरलैपिंग करा देनी है। जो जिसके साथ ओवरलैप करेगा उन दोनों का आपस में मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना। और बीच में जो खाली स्थान मिलेगा, ब्लैंक होगा, वहां पर एडिशन का वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन वर्क करेगा। इसको ओवरलैपिंग किया, ये किया, देखिए 0 इंटू 1 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 और 4 13, ये आपका 13 आ गया। नहीं समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट इसका दूसरा कॉलम कंसीडर करेंगे और दूसरे कॉलम को भी फर्स्ट रो में ओवरलैप करा देंगे। तो ये 1 1 प्रोडक्ट 1 2 5 का 2 से 10 11 हो गया और 3 3 जा 9 20 हो गया। तो ये नेक्स्ट जो मेंबर्स मिला वो 20 मिला, सही है, क्लियर है। थर्ड कॉलम को भी कंसीडर करके इसको भी ओवरलैप करा देंगे। तो 3 1 जा 3 और प्लस 2 1 जा 2 5 और प्लस 6 3 जा 18, 18 और 5 कितने हैं 23, ये भी क्लियर हो गया। अब इसका फिर फर्स्ट कॉलम उठाएंगे, अब सेकंड रो के साथ ओवरलैपिंग कराएंगे। तो ये 0 इंटू 2 0 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 6 यहाँ आ गया। सेकंड कॉलम को साथ ओवरलैप कराएंगे तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, 15 और 2 17 और 3 ये तो 0 हो गया, 17 ही आ गया। थर्ड को ओवरलैप कराएंगे तो 3 2 जा 6 और 3 9 हो गया। ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स क्लियर हुआ। नहीं समझ में आया, कोई डाउट? तो इस तरह से प्रोडक्ट किया जाता है। प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स का रो कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा। सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल, अदरवाइज प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट एक एग्जांपल्स और लेना है भाई इसका। एक मैट्रिक्स फिर हमने कंसीडर किया, ये ए कंसीडर किया 2 4 5, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए क्या ऑर्डर है,
1 क्रॉस 3 का, 1 क्रॉस 3 का। दूसरा मैट्रिक्स हमने बी कंसीडर किया, ये किया 105। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 का है, चूंकि वहां पर 3 रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम वनली फर्स्ट। यहाँ पर आपका फर्स्ट रो ही है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सही है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। लेकिन प्रोडक्ट किसका पॉसिबल होता है ये भी तो देखना है, प्रोडक्ट किसका पॉसिबल है ये भी देखना है। क्योंकि यहां तो मैं प्रोडक्ट, यदि ए बी प्रोडक्ट है तो ए बी भी प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा, बी ए करेंगे तो बी ए भी पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जब हम ए बी का प्रोडक्ट करेंगे तो वहां पे जो हमारी मैट्रिक्स मिलेगी वो केवल 1 क्रॉस 1 की आएगी। किसकी आएगी, 1 क्रॉस 1 की आएगी। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट ए बी यदि हम कर रहे हैं तो ए बी भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 4 5 और ये दूसरा हो गया 105। इसका है 1 क्रॉस 3, इसका है 3 क्रॉस 1। तो देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं, तो 1 क्रॉस 1 की ही तो बनेगी। 1 क्रॉस 1 की बनाएंगे तो 1 क्रॉस 1 की बन जाएगी, ले बन गए। इसको ओवरलैपिंग किया, ये बनाया, 1 2 से हो गया तो 2 हो गया, 4 0 पे चला जाएगा, 25 25 to 27। लीजिए 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स क्लियर हो गई, ए बी प्रोडक्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। यहां प्रोडक्ट बी ए भी पॉसिबल है, प्रोडक्ट बी ए भी पॉसिबल है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑलरेडी यदि ए भी पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इस जगह पॉसिबल है, ठीक है ना। बी ए, बी को पहले करें ए को बाद में करें तो भी पॉसिबल है। क्योंकि यदि बी को पहले करेंगे तो हमें बी का कॉलम चेक करना पड़ेगा और ए का रो चेक करना पड़ेगा। वो देखिए सेम है, ये भी देखिए जरा, मैं बी ए भी करूंगा, ये बी किया, बी पहले ए बाद में, बी ये हो गया 3 क्रॉस 1 और ए ये हो गया 2 4 5 1 क्रॉस 3। इसका कॉलम इसका रो देखिए सेम है कि नहीं है ना। अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 3 ऑर्डर का बनेगा, बिल्कुल सही, 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स बनेगा। अब प्रोडक्ट इसका करते हैं। इसका फर्स्ट कॉलम 2 ही है, केवल इस 2 को उठाएंगे, ओवरलैप करेंगे तो 2 का ओवरलैप 1 से हो जाएगा तो 2 ही तो आएगा। सेकंड कॉलम 4 का ओवरलैप 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 का ओवरलैप 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 का ओवरलैप 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया। 2 का ओवरलैप 5 से करेंगे 10 हो जाएगा, 4 का 5 से करेंगे 20 हो जाएगा, 5 को 5 से करेंगे 25 हो जाएगा। देखिए 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स आ गए, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो बताइए। ए बी प्रोडक्ट एंड बी ए प्रोडक्ट पॉसिबल तो है, प्रोडक्ट तो क्लियर हुआ कि ए बी और बी ए पॉसिबल है। क्या यहां से ये निष्कर्ष निकला कि ए बी और बी ए सेम है क्या, ए बी और बी ए सेम आए क्या, नहीं आए, ठीक है ना। तो यानी ये आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो नेवर एग्जिस्ट कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस नेवर एग्जिस्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। नोट लगा के लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस नेवर एग्जिस्ट कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक। लेकिन यदि मैट्रिक्स में एसोसिएटिव की बात करें तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड कर जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट कभी होल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ तो क्लियर है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो भी लिखना चाहते हैं वो दोनों क्लियर कर सकते हैं।
लेकिन कॉम्यूटेटिव कभी भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक। एसोसिएटिव ऑलवेज एग्जिस्ट होता है। एसोसिएटिव का मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एसोसिएटिव क्या होता है, ए और बी, प्रोडक्ट तो आप समझ गए, ए बी इक्वल टू बी है, ये होना चाहिए तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। यदि ये दोनों सेम नहीं है तो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव के लिए हम 3 मैट्रिक्स कंसीडर किए हैं, ए बी सी। इफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी एक साथ प्रोडक्ट हो जाएगा और सी बाद में करेंगे, तो ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव ऑलवेज एग्जिस्ट होता है, एसोसिएटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट एसोसिएटिव लॉ। नहीं बात समझ में आई, ठीक। अब कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, बशर्ते बस प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए। प्रोडक्ट जहां पॉसिबल होगा वहीं तो हम क्लियर कर पाएंगे, जहां प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है तो क्या देखेंगे, कुछ नहीं, ठीक है ना। और कोई डाउट? एक पॉइंट यहां और याद रखना है, एक पॉइंट और भी है, उसको नोट लगा सकते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन नल मैट्रिक्स, इफ A and B two non-null matrices, then product of AB is null। मतलब ए बी कोई 2 मैट्रिक्स हैं, वो नल नहीं हैं, लेकिन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। ऑलवेज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि यदि ए बी दोनों नॉन नल हैं तो प्रोडक्ट नल की संभावना हो सकती है। ऑलवेज नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते हैं कि यदि 2 मैट्रिक्स नॉन नल हैं तो प्रोडक्ट कभी नल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कभी नल तभी होगा जब ऐसा हम एग्जाम्पल ना सोच पाए, तभी उस कंडीशन को होल्ड होगा। नहीं, इसलिए थ्योरम में कभी ढाला ही नहीं जाता है, क्योंकि थ्योरम में तभी ढाला जाता है जब ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तहत दिखा रहा हूं आपको, a इक्वल टू 1 0 0 0 ले लिए, सही है। दूसरा मैट्रिक्स नॉन नल है कि नहीं है, मैंने 2 ऑर्डर के ही ले लिया भाई, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया। अब इसको 0 0 0 1 कर दिया, ये भी 2 ऑर्डर का ही ले लिया। प्रोडक्ट ए भी पॉसिबल है कि नहीं? अब यहाँ प्रोडक्ट तो एकदम पॉसिबल है, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉसिबल होता है। प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, चाहे ए बी का करो चाहे बी ए का करो, लेकिन ये कभी जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए सेम हो जाए, क्योंकि ये हमने स्पष्ट कहा है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा, जैसे अभी भी पॉसिबल हो गया था, ए बी का भी किया था, बी ए का भी किया था, ठीक है ना। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो प्रोडक्ट ऑलवेज पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए सेम हो जाए, वो हो ही नहीं सकता, जो कॉम्यूटेटिव कभी होल्ड ही नहीं करता है, ठीक है ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए भाई, क्या नल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 1 0 0 0 0 0 0 1, इसका फर्स्ट कॉलम लेकर के ट्रांसपोज किया, ये ओवरलैपिंग किया तो 0 + 0 आया कि नहीं, दूसरे को भी ओवरलैप किया वो भी 0 आ गया, इस कॉलम को दूसरे रो के साथ ओवरलैप किया 0 आ गया, इस कॉलम को दूसरे रो के रिस्पेक्ट में ओवरलैप किया वो भी 0 आ गया। अब देखो ये नल हुआ कि नहीं हुआ, ए भी नल हो गया कि नहीं हो गया, ना तो ए नल था और ना ही बी नल था, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यदि ए नल नहीं है और बी नल नहीं है तो प्रोडक्ट नल नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक। कोई डाउट? नेक्स्ट,
इस पॉइंट को याद रखिएगा भाई, कोई दो मैट्रिक्स हैं वो नल नहीं है तो उनका प्रोडक्ट नल नहीं हो सकता है। एक और देखिए छोटा सा क्वेश्चंस देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमने ये कंसीडर किया x प्लस वाई 4 3 x माइनस वाई, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। 2x2 की मैट्रिक्स हमने लिया है, 2x2 की ये भी ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 8 कर दिया, इधर 4, इधर 3 और इधर मैंने 5 कर दिया। दो मैट्रिक्स यदि इक्वल है, अब ऐसा कह देगा कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड x एंड y, हमसे फाइंड करवाएगा कि x एंड y की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यदि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं और दोनों सेम हैं तो उन मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग मेंबर हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है ना। जब करस्पॉन्डिंग मेंबर सेम रहेंगे तो देखिए 4 4 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, इसका मतलब ये भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम करस्पॉन्डिंग मेंबर्स को इक्वल कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर यहाँ से 1 क्लियर हो जाएगा, और x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो x और y की वैल्यू नहीं फाइंड की जा सकती, एकदम सीधे क्लियर हो जाएगा कि x एंड y आर क्लियर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2y, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू आ गई 13/2। और जैसे x की वैल्यू आई है y की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू या तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या क्वेश्चन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हमने x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, मान लीजिए फर्स्ट में कर दिया, तो फर्स्ट में x की जगह 13/2 और प्लस y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 13/2 या y इक्वल टू 16 माइनस 13/2 और 13/2, 13 और 16 माइनस 3/2, तो x भी क्लियर हो गया और y भी क्लियर हो गया। तो x और y इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत और कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं रब कर दें। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। If A is equal to A कोई मैट्रिक्स है 1 3 4 और 5 कर लिया, 2x2 की ही ले लिया, दूसरी मैट्रिक्स B ले लिया 4 3 और 1 6 ले लिया, सही है। ये भी 2x2 की है। इफ 3a प्लस के 4x इज इक्वल टू 5b, फाइंड द मैट्रिक्स x। ये x मैट्रिक्स आपसे फाइंड करवाना चाहता है, ये जो x लिखा है, ठीक है ना। A भी मैट्रिक्स है, 3a लिखा हुआ है, 4x इज इक्वल टू 5b, a एंड b बोथ आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। तो जो x की वैल्यू आएगी वो भी एक मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसका ऑर्डर भी यही आएगा जो इन दोनों का ऑर्डर है, ठीक है ना। x को मैं फ्री करना चाहता हूं तो 4x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5b माइनस का 3a, नहीं लिख सकते, या 4x इज इक्वल टू x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 5/4b और माइनस 3/4a, 5/4
और बी मैट्रिक्स की क्वांटिटी यहाँ क्लियर कर देंगे 4 3 1 6 माइनस 3/4 और ए मैट्रिक्स हो जाएगा 1 3 4 5। नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब ये हम जानते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से प्रोडक्ट करना हो तो वो प्रोडक्ट जो जाएगा वो एवरी मेंबर्स में प्रोडक्ट होगा। मैट्रिक्स के जितने मेंबर हों हर मेंबर के साथ वो प्रोडक्ट होगा। तो हम इसका प्रोडक्ट हर मेंबर के साथ कर दें 5/4 का। वैसा ही इधर भी 3/4 मल्टीप्लिकेशन में है तो 3/4 का भी प्रोडक्ट एवरी मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स में जाएगा। ठीक है ना? मैट्रिक्स में जब भी प्रोडक्ट करना हो, किसी का भी प्रोडक्ट करना हो, हर मेंबर्स में सेपरेटली प्रोडक्ट होता है। इस बात को याद रखिएगा भाई, मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है। या x इज टू हम लिख सकते हैं 5/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इधर 15/4 हो जाएगा, इधर 5/4 हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा भाई 15/2 हो जाएगा, नहीं? और माइनस इसका भी प्रोडक्ट कर दें तो ये आपका हो जाएगा 3/4 और 9/4 3 और 15/4। नहीं समझ में आया? दो मैट्रिक्स से क्या दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? दोनों के आर्डर सेम है। यदि मैट्रिक्स के आर्डर सेम है तो प्रोडक्ट एंड सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आर पॉसिबल। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ना हो जाएगा। हर करस्पॉन्डिंग मेंबर को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ से आपका मैट्रिक्स एक्स क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर वही रहेगा, दो ऑर्डर का ही बनेगा। 5 - 3/4 बताइए क्या बचेगा? 5 - 3/4 20 - 3/4 यानी 17/4 और ये हो 15/4 - 9/4। बताओ 15 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 की 6/4 हो जाएगा, यानी 3/2 भी लिख सकते हैं। 5/4 माइनस के 3 तो 5 - 12/4 माइनस के 7/4 और नेक्स्ट है आपका 15/2 और माइनस 15/4 हो जाएगा। तो ये 15/4 है तो बचेगा भाई, ये 15/4 हो गया। मैट्रिक्स 2x2 का ये x की वैल्यू क्लियर हो गई। ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हम कल स्टार्ट करेंगे, यहीं तक क्लियर है, राइट?